किसी जीव के जीवन में जब भी आते हैं, कथा के रूप से ही भगवान हृदय कुंज में आते हैं, सामने आते हैं। कथा कीर्तन साक्षात गरुड़ जी हैं और उनकी सवारी करके ही ठाकुर जी भक्त के जीवन में आते हैं। और उस समय सोन्तः सरस्युरुवलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम खौपात शक्यम उत्क्षिप्य साम्बुजकरम गिरमाह कृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। भगवान ने गजेंद्र को पकड़ रखा था, ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा है। ये गजेंद्र अत्यंत व्याकुल हो रहा है। भगवान को जब शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान को आते हुए देखा, तब उसके मन में आया कि भगवान तो कृपा करके आ रहे हैं, मैं भगवान को क्या अर्पित करूं, क्या दूं भगवान को, रिक्त पानी कैसे भगवान को प्रणाम करूं। तब तक उसको कमल एक सामने दिखाई पड़ा, तो कमल को अपनी शूण में उठा लिया और सांबुज करम अपनी सूंड में कमल लेकर के कष्टपूर्वक कहा, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे सबके गुरु भगवान, आपको प्रणाम। कमल कहां से आया? आप कहेंगे अभी आपने सुनाया था कि उस सरोवर में तमाम कमल थे, हैं? हाँ, वो तो है ही है। सरोवर में भी तो कमल खिल रहे थे, तो कोई कमल उखाड़ लिया। जिस सरोवर में कमल होते हैं, जिन तालाबों में कमल खिलते हैं, उनमें जहाँ तक लोग उसमें घुसकर स्नान करते वहाँ तक कमल पैदा नहीं होते। जहाँ लोग घुस के नहीं जाते वहाँ कमल पैदा होते हैं। जहाँ तक लोग नहाते धोते हैं वहाँ तक कमल पैदा नहीं होता है। जहाँ लोगों का पैर नहीं पड़ता वहाँ कमल पैदा होता है। और 1000 साल से युद्ध चल रहा है। कितना भयंकर युद्ध, वहाँ कुछ रह गया होगा? इतना सम्मर्द मचा, वहाँ कमल कहाँ से आया? तो जब श्री ठाकुर जी पधारे तो साक्षात श्री भगवती महालक्ष्मी श्री जी साथ में आई। उन्होंने देखा मेरा पुत्र शरण ग्रहण करना चाहता है, क्योंकि श्री जी सदा ठाकुर जी के साथ जीव की शरणागति के काल में आचार्य स्वरूप में श्री जी उपस्थित रहती हैं। हमने एक दिन चर्चा की थी कि नहीं? श्री जी ने कहा, भाई बेटा तुम कुछ अर्पित करना चाहते तो लो मेरा लीला कमल। अपना कमल ही श्री जी ने उसको दे दिया और श्री जी का लीला कमल मानो श्री जी का कृपा प्रसाद उसे प्राप्त हो गया। और जिसे श्री जी का कृपा प्रसाद प्राप्त हो जाए उसे तो ठाकुर जी को अपनाना ही पड़ेगा। उसके गुण दोष का विचार ठाकुर जी कर नहीं सकते। इसलिए आचार्यों ने अनुसंधान किया है कि वह साक्षात श्री भगवती महालक्ष्मी श्री जी का ही लीला कमल है, जो उसके हाथ में आया और उसने भगवान को अर्पित किया। तम वीक्ष पीडित मजस सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसक्रपयोज्जहार्य ग्राहात् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरिरमुचिदस्त्रियाणाम। भगवान ने ग्राहक गजेंद्र की सूंड पकड़कर उसको बाहर निकाला, चक्र से उसका ग्राह का मुख विदीर्ण किया और गजेंद्र को पकड़कर बाहर निकाला। एक हाथ भगवान का गजेंद्र के पैर की तरफ है, क्यों वहीं तो चक्र से ग्राह का मुख विदीर्ण कर रहे हैं। एक हाथ से कमल ले रहे हैं, एक हाथ से उसकी सूंड पकड़ रहे हैं। ऐसी भगवान की विचित्र शोभा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये गजेंद्र भक्त भगवान का जय नाम का पार्षद बना और ग्राह भक्त भगवान का विजय नाम का पार्षद बना। जय विजय पार्षद हो गए, पर पार्षद देह पहले ग्राह को प्राप्त हुई। मानो भगवान ने कहा, जो भक्त का चरण पकड़ता है उसके ऊपर कृपा पहले होती है, और जो सीधे सीधे मेरा चरण पकड़ता है उसके ऊपर भले ही कृपा में थोड़ी एक क्षण का विलंब भले ही हो जाए, पर भक्त चरणाश्रय प्राप्त करने वाले पर कृपा जल्दी होती है। भगवान ने ग्राह के ऊपर भी कृपा की। सूरदास जी को पद याद हो तो सुना, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हार। हे गोविंद
राखो शरण अब तो जीवन हार।